आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो मेलबर्न में हुआ था। उसमें एक 23 इयर्स सेलेस्टी मानो फाउंड डेड इन हर बेडरूम और उसे चाकू मारा गया था। काफ़ी टाइम उसे चाकू मारा गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और उसका मर्डर उसी के घर में उसी के बेडरूम में हुआ। सेलेस्टी जो है एक बहुत ही अच्छी और खुशमिजाज लड़की थी, काफ़ी यंग लड़की थी। उसे उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो काफ़ी सीरियस थी, जिसके साथ वो शादी भी करना चाहती थी। मगर उसे क्या पता था जो उसके जितने भी सपने वो चूर-चूर। सेलेस्टी एक बीपीओ में काम करती थी जहाँ पे उसका एक टीम लीडर था। टीम लीडर का नाम था नादेर साको, जो उसी के साथ काम करता था। नादेर साको की एज इट वाज अराउंड 39, जो कि सेलेस्टी से काफ़ी एज में। नादेर साको और 39 ईयर ओल्ड गाय वो धीरे धीरे सेलेस्टी को काफ़ी पसंद करने लगा और जब भी वो उसके साथ काम करता था वो कोई ना कोई मौका ढूंढ के सेलेस्टी के आसपास जाने की कोशिश करता था, उसकी हेल्प करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था, उससे कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करता था। सेलेस्टी को लगा कि ये जो बिहेवियर ये काफ़ी नॉर्मल है, बट धीरे धीरे करके सेलेस्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी। नादेर साको जो था वो सेलेस्टी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लगा, काफ़ी ज़्यादा मैसेज करने लगा, दिन रात मैसेज करने लगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो बॉयफ्रेंड ने उसे बोला कि कोई बात नहीं, हम एक बार इग्नोर करते हैं। उसने उसकी मम्मा को भी शेयर करा, बट देन उन्होंने बोला ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए उसे इग्नोर करते हैं। तो उसने उसका मेन अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मगर सेलेस्टी जितने अकाउंट ब्लॉक करती थी उतने ही अलग-अलग अकाउंट से उसको वो मैसेज करता। एज़ सून एज़ शी यूज्ड टू ब्लॉक वन अकाउंट, वो दूसरे अकाउंट के साथ रेडी हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि नादिर का बस एक पुल बन गया है जिसमें वो सुबह उठता है, फेक अकाउंट्स क्रिएट करता है और उसको मैसेज करने लगता है मल्टीपल। ये देखकर सेलेस्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। उसने उसे बोला प्लीज़ मुझे मैसेज मत करो वरना मैं पुलिस को और कोर्ट को ये सारी बातें बता दूँगी। उसने ये तक कहा कि दिस इज़ लिटरली मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, प्लीज़ स्टॉप कॉन्टैक्टिंग मी। ये सब होते-होते 6 महीने बीत गए। फिर उसके बाद सेलेस्टी की मॉम और सेलेस्टी वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस वालों ने बोला ये आपको पीछा कर रहा है, इसमें हम आपका कुछ नहीं कर सकते और ये तो सिर्फ आपको मैसेजेस कर रहा है, तो इसमें हम क्या ही कर सकते। और इस बात को 6 महीने गुजर चुके थे लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं किया। और सेलेस्टी एक पॉइंट पे आकर इतनी डर चुकी थी कि उसने अपने कॉलीग को, अपने सुपरवाइजर को कहा कि मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ और ये मुझे मार दे। अब स्टॉकिंग को पूरा ऑब्सेशन को मैसेज करते करते ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था। उसके बाद भी उसका मैसेजेस एंड ऑल रुक नहीं रहे थे, जिसके बाद सेलेस्टियन, उसकी मॉम ने एंड उसके बॉयफ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो पुलिस में कंप्लेन करेंगे। पुलिस कंप्लेंट होने के बाद पुलिस ने उसे ऑर्डर दिया, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, कि अगर आप उसके करीब भी गए तो मैं आपको हम जेल में ये कर देंगे। इस बात से डर के साको ने थोड़े टाइम तक तो उसका पीछा करना बंद कर दिया। इनको लगा कि या एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ। एंड देन वन फाइन डे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने गई थी, जिसका वीडियो अवेलेबल है। आई थिंक उसका वो लास्ट वीडियो था। उसी रात को साको उसकी फैमिली में आया अराउंड 3:48 AM ऑन 16 नवंबर 2022। उसके पास एक हथौड़ा था, जो वो हथौड़े से उसने खिड़की का कांच तोड़ा और वो डायरेक्ट उसके बेडरूम में घुस गया और उसने उसको स्टैप करके ख़त्म करने के बाद वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन वहाँ से चला गया एंड उसने जाके बोला शी इज़ डेड, गो हैव अ लुक, यू नो व्हाट हैपेंड, इट्स योर फॉल्ट। उसने इस बात को ऐसे बोला। इस केस का अभी तक कोई अपडेट तो नहीं आया, बट ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। साको के लॉयर भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की और पुलिस भी अपना काम कर रही है। वेरिन सेलेस्टी का बॉयफ्रेंड एंड उसकी मॉम भी इस केस को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप शी उसको इंसाफ मिले, शी गेट जस्टिस, बट आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पुलिस की है, बिकॉज उसको जब 6 महीने तक वो उसका पीछा कर रहा था तभी अगर इसको रोक लेते और कोई स्टेप लेते थे हमारे, मतलब ऐसे एक, अगर कोई किसी को स्टॉक कर रहा है और किसी को बार बार मैसेज कर रहा है तो आई थिंक उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये स्टार्ट ऐसे ही करते हैं, दे स्टार्ट स्टॉकिंग यू, मैसेज करते हैं एंड बाकी ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड लेटर दे इट टर्न्स आउट टू बी आइदर दे किल दैट गर्ल या उस पर एसिड अटैक कर देते हैं या वट एवर
it's the end, it's like they are going to kill that person. लॉस पेरेंट्स का होता है या किसी की बहन जाती है, किसी की वाइफ जाती है, किसी की बेटी जाती है, जिसने किया उसका लॉस नहीं, बिकॉज दे आर साइकोटिक, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज गोइंग ऑन. आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब. Thank you, President. This is my last opportunity of the year to speak in this chamber, and this week I was very happy to see the bill pass to make sure that Denya, the serial killer, never walks the street again. I spoke with some of Nat's family after the bill was passed, and they said that as a result it was just amazing to see that things changed just like that. Years of pressure and years of that stress just in a minute gone. I want to acknowledge that for those that have lost loved ones, this coming month is going to be a difficult time. It's like when you have lost loved ones, the pain that you feel and the grief that you feel is more acute during times when everyone else is celebrating. So I want to use this opportunity to bring up for one last time the inquiry that was done into stalking laws. Another family that I will be thinking of at this time of year is Celeste Mano's family. I think of her mum Aggie, who this Christmas Day there'll be one empty seat at her table. So I ask that in this new year that the Premier and the government make sure that it is an absolute priority that we look at and address those 45 recommendations that were made from the Law Reform Commission of Victoria to strengthen Victorian stalking laws.